तो ये जो श्लोक है इसमें विष्णुदूत बताते हैं 4 प्रकार से नाम का प्रयोग अगर किया जाए, नाम की महिमा नहीं जानता कोई व्यक्ति, फिर भी 4 प्रकार से नाम का प्रयोग अगर किया जाए तो भी जो है संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पहला है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब है संकेत में। तो संकेत में नाम लेने का मतलब यही है कि जैसे अजामिल है तो नारायण नाम जो है उसने जो है अपने पुत्र को दिया था, तो अपने पुत्र के का जो है संकेत करके वो जो है नारायण का नाम ले रहा है। तो और प्रभुपाद बताते हैं कि भारत में अभी भी ऐसी जो है परंपरा है कि अपने पुत्रों को जो है नाम इस तरह का नाम देते हैं। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी ये संपत्ति है, बहुत बड़ी सुरक्षा है कि लोग जो है अभी भी ऐसे हैं कि जो है अपने बच्चों का नाम इस तरह से देते हैं। तो हालांकि और सब कुछ नष्ट हो गया, मतलब अशुद्धियाँ, कई प्रकार के दोष आ गए, लेकिन तो भी अगर अपने घर में बच्चे का नाम उन्होंने दिया है तो जैसे किसी का नाम दिया उन्होंने राम प्रताप, किसी का नाम दिया है कृष्ण प्रकाश, तो ऐसे नाम जो है बच्चों को देते हैं, इसमें बड़ी रक्षा है। तो सांकेत्यम का मतलब ये है। दूसरा पारिहास्यम। तो पारिहास्यम का मतलब है कि हंसने के लिए लोग जो है करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो हंसी उड़ाते हैं तो कहते हैं ये आ गए हरे कृष्णा वाले, तो हंसने के लिए ये हरे कृष्णा वाले, ये तो हरे कृष्णा ही बोलते हैं और तो कुछ काम ही नहीं है। तो इस तरह से हंसने के लिए भी अगर नाम लेते हैं तो इसमें भी बड़ी रक्षा होती है। पारिहास्यम। और पारिहास्यम जिसने देवन की फिल्म चली थी तो हरे कृष्ण हरे राम, तो उसका नाम था, फिल्म का नाम ही था हरे कृष्ण हरे राम। और फिर उस फिल्म में जो है जो गाया गया, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो प्रभुपाद जिस समय जो है प्रभुपाद आए थे विदेशी भक्तों को लेकर के भारत में और प्रचार चल रहा था, तो विदेशी भक्तों को लेकर के देख करके ये भारतीय लोग जो है मतलब यही बोलते थे, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो मतलब उनके ऊपर ये आरोप लगाते थे कि ये लोग तो दम मारते हैं, नशा करते हैं और हरे कृष्णा हरे राम बोलते हैं। तो विदेशी भक्त जो है बड़े चिढ़ते थे कि ये लोग हमको जो है ऐसा समझते हैं कि भाई दम लगाओ, सब प्रकार का नशा करो और हरे कृष्णा, इन्होंने तो नशा छोड़ दिया है। तो प्रभुपाद से शिकायत की कि ये लोग जो है हमको इस तरह से समझते हैं कि हम लोग नशा करने वाले हैं और हरे कृष्णा हरे राम बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, इसमें जो है कोई चिंता मत करो, ये जो है हमको शुद्ध करता है। तो हरे कृष्ण हरे राम उनके मुंह से निकल रहा है अगर, तो जो है उनको शुद्ध कर रहा है। और जबकि वो कर रहे हैं कैसे, हेलनम, तो अवहेलना करते हैं, हरे कृष्णा भक्तों की अवहेलना करते हैं। लेकिन प्रभुपाद चूँकि तत्व जानते हैं, कश्चिन माम वेति तत्वः, कश्चिन माम वेति तत्वतः यतताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो कोई ही जो है सिद्धों में से भी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा जो कि कृष्ण के तत्व को जानता है। तो प्रभुपाद वो तत्व को जानते थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं नहीं, उनको मत मना करो। वो लोग जो है ऐसे ही बोल रहे हैं तो उनकी बड़ी रक्षा हो रही है ना। स्तोभम हेलम पारिहास्यम व और स्तोभम का मतलब है, प्रभुपाद कहते हैं कोई कविता में जो है कुछ कमी होती है कुछ शब्द की, तो पूर्ति के लिए वो हरि या कृष्णा को जोड़ देते हैं। कभी ऐसा कविता जो कवि होते हैं तो उनकी पंक्ति जो है मतलब पूरी नहीं हो रही है, कुछ कमी, शब्दों की कमी होती है, तो कुछ नहीं वो हरि डाल देंगे या कृष्णा डाल देंगे, मोहन डाल देंगे, कुछ इस तरह से नाम डाल देंगे। स्तोभम का इस तरह से है। तो पारिहास्यम और हेलनम और सांकेत्यम है और स्तोभम, तो 4 प्रकार से भी कोई नाम ले तो वैकुंठ के जो विष्णुदूत हैं वो बताते हैं अशेषाग हरम, तो यमदूतों को बताते हैं। तो यमदूत इस बात को नहीं जानते। तो यमदूतों ने पूरी अजामिल की कहानी सुनाई कि इसने इतने पाप किए, पहले इतना अच्छा था, बड़ा सदाचारी था, इसके बाद फिर इसमें ये दोष आ गया और उसने जो है वेश्या का दर्शन किया, एक शूद्र के साथ में वेश्या हंस रही थी और गा रही थी, आलिंगन कर रहा था, इससे जो है इसका पतन हुआ।
है, और अब इसने जीवन में चूँकि प्रायश्चित नहीं किया है तो नरक में जाएगा ही। लेकिन विष्णुदूतों ने सब उनकी बातों को सुन लिया और मान लिया कि ठीक है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि तुम लोग इस बात को नहीं जानते, तुम भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते। और ये जो अजामिल था ये अपने पुत्र के संकेत में वह नारायण का नाम ले रहा था, तो इसको नामाभास भी बोलते हैं। तो अजामिल चूँकि ये आभास नाम का आभास कर रहा था तो इसलिए ये जो है समस्त पापों से मुक्त हो गया है। लेकिन मुक्त सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे नाम का प्रयोग करते हुए भी जो है वो उसने अंत काल में, मरण काल में उसने बोला नाम, कि नाम फिर भी नहीं निकलता। आप जैसे बोलते हैं, किसी का नाम बोलते हैं, संकेत में नाम बोलते हैं, लेकिन जब कष्ट आए और जब संकट आए और जब मृत्यु आए तो कैसे बोल पाया? अजामिल के मुख से कैसे निकला? वो अपने पुत्र में के स्नेह में नारायण बोलता था। जब यमदूत आए उनको देखा और बड़ी भारी जो है यातना उसको अब जो है मिल रही है, बड़ा भयानक जो है अब उसके पास दृश्य आ गया है, तो कैसे नाम निकलेगा? तो यही जो है सबसे बड़ी बात है कि नाम जो है आपका छोटे नहीं, नाम नहीं छोड़ना, है ना। तो तोता भी तो नाम बोलता है, तोता नाम बोलता है ना। आप सिखा दो उसको तो सीताराम सीताराम बोलता रहेगा। जब बिल्ली आएगी तो फिर जो है टें 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 करेगा, है ना। तो नाम तो जो है मतलब वो है, उसकी शक्ति है नाम की, है ना। लेकिन अपनी भी शक्ति जो है आप होनी चाहिए कुछ, कि आप कितनी शक्ति से उस नाम को कर रहे हैं और आप नाम को जो है छोड़ नहीं रहे, है ना। तो चूँकि अजामिल का अपराध नहीं हुआ था इसलिए उस शक्ति से जो है वो उस समय भी बोल पाया जिस समय उसकी जो है मृत्यु आ गई, तो मृत्यु के समय। तो इसलिए अपराधों से अगर हम बचें तो ये हमारा नाम है, ये जो है फिर इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि हमें शक्ति मिलेगी, उस समय शक्ति मिलेगी। तो जब आपको कष्ट होता है तो आप खुद देखिए कि आप कितना उस समय नाम ले रहे हैं। तो कष्ट में अगर नाम ले रहे हैं तो उसका और आपको फल मिलेगा, ज़्यादा फल मिलेगा, है ना। तो आपको जो सिर दर्द हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, उस समय भी कष्ट में आप नाम बोलिए। तो प्रभुपाद भी जब बहुत कष्ट में थे, मृत्यु शैया में थे, तो उनका खाना पीना सोना सब बंद हो गया था और शरीर में खून भी नहीं था और मांस भी नहीं था। ऐसी हालत में भी प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे। तो मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बड़ी कठिनाई से शब्द निकल रहे थे। तो वो प्रभुपाद की वो फिल्म है, आप देख सकते हैं कि अंत काल में जो है प्रभुपाद जो है मतलब भागवत का फिर भी अनुवाद कर रहे हैं ना। तो जीवन काल में चूँकि उनका अभ्यास था तो इसलिए अंत काल में प्रभुपाद जो है श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि श्रीमद् भागवत अनुवाद कर रहे, श्लोक की गहराई में जो है जा कर के और तात्पर्य बोल रहे हैं। इतना उनका जो है दिमाग काम कर रहा था। अब हमारा दिमाग इतना काम नहीं अगर करे तो भी किसी प्रकार से हरे कृष्णा तो बोल दो, अगर हरे कृष्णा बोल दिया तो इसी से बड़ी रक्षा हो जाएगी। तो ये जो है शिक्षा हमें यही प्राप्त होती है कि जो विष्णुदूत हैं उन्होंने यही कहा कि इसने अंत काल में जो है विवश होकर के इसने जो है नाम लिया है। पहले वो बोल रहा था तो विवस्था में नाम नहीं बोल रहा था, अपने स्नेह पुत्र के स्नेह के कारण नाम बोल रहा था, लेकिन अभी विवश होकर के इसने नाम बोला है। तो नाम जो है मतलब इस तरह का हो कि आपके जो है मुंह से हमेशा निकले और कभी भी संकट आए, कभी भी जो है भय का अवसर आए तो आप जो है नाम बोलिए। तो ये आपकी परीक्षा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।